जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। महाद्वीप एवं महासागरों के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है। जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट एवं ओशियन, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है। संकुचनवादी सिद्धांत, जो लुथियन ग्रीन्स तथा लव महोदय के द्वारा दिया गया। दूसरा है विस्तारवादी सिद्धांत। विस्तारवादी सिद्धांत में महाद्वीपीय विस्थापन अल्फ्रेड वेगनर, संवहनीय धारा सिद्धांत आर्थर होम्स, महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत टूजो विल्सन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संकुचनवादी सिद्धांत के बारे में। संकुचनवादी सिद्धांत, जो कि लुथियन ग्रीन्स तथा लव महोदय इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संकुचनवादी सिद्धांत जो महासागर और महाद्वीपीय की उत्पत्ति संबंधित संकुचनवादी सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक लुथियन ग्रीन्स व लव महोदय है। पृथ्वी की उत्पत्ति कालखंड में भूपर्पटी क्रस्ट पर आधारित है। जो पृथ्वी के उत्पत्ति के कालखंड में भूपर्पटी व क्रस्ट पर आधारित है। विभिन्न पदार्थों में से जहाँ शीघ्रता से शीतल हुआ है, विभिन्न पदार्थों में जहाँ शीघ्रता से शीतलन हुआ है, वहाँ चट्टानें संकुचित होकर विस्तृत गर्तों में परिवर्तित हो गई है। यानी जहाँ पर शीघ्रता से शीतलन हुआ है, वहाँ चट्टानें संकुचित होकर विस्तृत गर्तों में परिवर्तित हो गई है। जब वर्षा का जल इन गर्तों में संचित हो गया तो सागर या महासागर का निर्माण हुआ। संकुचन से शेष बचे हुए भाग जलमग्न होने से बच गए, वे महाद्वीप कहलाए। यह सिद्धांत वैज्ञानिक आधार नहीं होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं है। जो यह संकुचनवादी सिद्धांत लुथियन ग्रीन्स व लव महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो कि सिद्धांत वैज्ञानिक मान्यता प्रदान नहीं होने के कारण इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरे सिद्धांत है विस्तारवादी सिद्धांत। जो विस्तारवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है टेलर महोदय द्वारा किया गया। जो विस्तारवादी सिद्धांत है उसका प्रतिपादक टेलर महोदय द्वारा किया गया। इसके अनुसार महाद्वीपीय और महासागर का निर्माण, इसके अनुसार जो महाद्वीप है और महासागर का निर्माण भूपर्पटी के संकुचन से नहीं हुआ है। जो महाद्वीप है और महासागर का जो निर्माण है भूपर्पटी के संकुचन से नहीं हुआ है, बल्कि भूपर्पटी के विस्थापन प्रवाह द्वारा हुआ है। बल्कि भूपर्पटी के विस्थापन और प्रवाह द्वारा हुआ है। इस सिद्धांत के समर्थन में निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जो सिद्धांत है, इसके समर्थन में निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन वनस्पति शास्त्र अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में किया गया। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। जो सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन वनस्पति शास्त्र अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में बताया है। वेगनर के सिद्धांत की मान्यता। कार्बोनिफेरस
कालखंड में वर्तमान के समस्त महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो कार्बोनीफेरस कालखंड था, जो एक युग है ज्योग्राफी में कार्बोनीफेरस कालखंड, उसमें वर्तमान के जो समस्त महाद्वीप थे वह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिन्हें वेगनर के द्वारा पेंजिया कहा गया। जो सारे महाद्वीप हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें वेगनर महोदय द्वारा पेंजिया कहा गया। पेंजिया की स्थिति पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में थी। जो पेंजिया था, जिसकी स्थिति पूर्णतः जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें थी। जिसका केंद्र वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका का डरबन माना जाता है। जो पेंजिया है उसकी स्थिति पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में थी, जिसका केंद्र वर्तमान में डरबन माना जाता है। पेंजिया के चारों ओर एक पूरा प्रशांत महासागर स्थित था। जो पेंजिया है उसके चारों ओर एक पूरा प्रशांत महासागर स्थित था, जिसे वेगनर द्वारा पेंथालासा कहा गया। जो पेंजिया है उसके चारों ओर एक पूरा प्रशांत महासागर स्थित था, जिसे वेगनर द्वारा पेंथालासा कहा गया। जुरेसिक एवं क्रिटेशियस कालखंड में पेंजिया का विभाजन दो भूखंडों में हुआ है। जो जुरेसिक एवं क्रिटेशियस कालखंड में जो पेंजिया का विभाजन है दो भूखंडों में हुआ है। उत्तरी भाग में लोरेंसिया तथा अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड। जो जुरेसिक एवं क्रिटेशियस कालखंड है उसमें जो पेंजिया है उसका विभाजन दो मुख्य भूखंडों में हुआ है। उत्तरी भाग को लोरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है तथा दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी भाग है उसे लोरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी भाग है उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों भूखंडों के मध्य छिछला सागर तैतीस सागर कहलाया। जिन दोनों भूखंड है उनके मध्य जो छिछला सागर था वो तैतीस सागर के नाम से जाना गया। इन दोनों भूखंडों के विभाजन से वर्तमान के निम्नलिखित महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जो इन दोनों भूखंडों के विभाजन से वर्तमान के निम्नलिखित महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लोरेंसिया या अंगारा लैंड जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप ये और एशिया, जिसे साथ में यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। जो लोरेंसिया और अंगारा लैंड है उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तथा जो गोंडवाना लैंड है उससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीप भारत इन कॉन्टिनेंटों का निर्माण हुआ। जो उत्तरी जो अंगारा लैंड है, लोरेंसिया है, उससे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया का निर्माण हुआ है। जबकि जो गोंडवाना लैंड है उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप भारत, अंटार्कटिका महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन दो प्रमुख शक्तियों से हुआ है। जो वेगनर महोदय हैं उनके अनुसार जो महाद्वीप है उनका जो विस्थापन है दो प्रमुख शक्तियों से हुआ है। सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका का विस्थापन पश्चिम की ओर हो रहा है। जो सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका का जो विस्थापन है पश्चिम की ओर हो रहा है। पृथ्वी के घूर्णन से विश्वतीय उत्प्लावन बल तथा ध्रुवीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यूरेशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप उत्तर की ओर विस्थापित हो रहे हैं। पृथ्वी के घूर्णन से विश्वतीय उत्प्लावन बल तथा ध्रुवीय
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यूरेशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप उत्तर की ओर विस्थापित हो रहे हैं। वेगनर के अनुसार सियाल सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। जो वेगनर महोदय के अनुसार जो सियाल है जो सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। जो पृथ्वी की 3 परतें हैं, अपन ने बात करी थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। ऊपर ही ऊपर है सियाल, दूसरी परत है सीमा, तीसरी परत है नीचे नीचे निफे। जो वेगनर महोदय के अनुसार जो सियाल है वो सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। चूँकि सीमा का घनत्व अधिक है और तरल अवस्था में है, जबकि सियाल कम घनत्व के कारण ठोस अवस्था में है। महाद्वीपों के प्रवाह के समय जो भूखंड पीछे रह गए वे द्वीप कहलाए। जो महाद्वीप है उसके प्रवाह के समय जो भूखंड पीछे रह गए वो द्वीप कहलाए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के प्रवाह में उत्पन्न घर्षण से उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई है। वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपों के प्रवाह में उत्पन्न घर्षण से उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इस उष्मा ऊर्जा से ऊपरी चट्टानों के पिघलने से प्राप्त मैग्मा द्वारा ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के प्रवाह से उत्पन्न घर्षण से उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इस उष्मा ऊर्जा के ऊपरी चट्टानों में पिघलने से प्राप्त मैग्मा द्वारा ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। उष्मा ऊर्जा से चट्टानें टूटने लगी और इन चट्टानों के टूटने से भूकंपों की प्राप्ति होती है। यानी उष्मा ऊर्जा से चट्टानें टूटने लगी और इन चट्टानों के टूटने से भूकंप की प्राप्ति होती है। वेगनर के सिद्धांत के संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य। जो वेगनर महोदय है उन्होंने अपने सिद्धांत के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमुख साक्ष्य भूगर्भिक साक्ष्य। पहले भूगर्भिक साक्ष्य, दूसरा है पूरा जलविक साक्ष्य, पूरा जीवाश्म साक्ष्य, जैविक साक्ष्य। जिगसॉ थ्योरी। कंप्यूटर ग्राफिक्स के आधार पर समस्त महाद्वीप को यदि एक दूसरे के समीप लाया जाए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के आधार पर समस्त महाद्वीप को यदि एक दूसरे के समीप लाया जाए तो सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के आधार पर समस्त महाद्वीप को यदि एक दूसरे के समीप लाया जाए तो सभी एक दूसरे से जुड़े जाते हैं, अर्थात समस्त महाद्वीप पहले इसी प्रकार संयुक्त रहे होंगे। जो जिगजैग थ्योरी है जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स के आधार पर अगर समस्त महाद्वीप को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अर्थात समस्त महाद्वीप पहले इसी प्रकार संयुक्त रूप से रहे होंगे। दक्षिण अमेरिका की गुयाना उच्च भूमि तथा अफ्रीका की गिनी उच्च भूमि में पाई जाने वाली चट्टानें समान कालखंड तथा समान संरचना की है। जो दक्षिण अफ्रीका की गुयाना उच्च भूमि तथा जो दक्षिण अमेरिका है उसकी गुयाना उच्च भूमि तथा अफ्रीका की गिनी उच्च भूमि में पाई जाने वाली चट्टानें समान कालखंड तथा समान संरचना की है। यह दोनों भूखंड पहले जुड़े रहे होंगे। न्यू इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड तथा स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखलाएँ अलग अलग भूखंडों पर पाई जाती है। जो न्यू इंग्लैंड है, ग्रीनलैंड है, स्कॉटलैंड तथा स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखलाएँ अलग अलग भूखंडों पर पाई जाती है। यदि इन्हें आपस में जोड़ दिया जाए ये अद्भुत रूप से संयुक्त हो जाती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक ही कालखंड की है। जो अमेरिका है उसमें गुयाना उच्च भूमि है और अफ्रीका में की गिनी उच्च भूमि समान कालखंड की संरचना है। पूरा जलवायविक साक्ष्य। जो पूरा जलवायविक साक्ष्य वेगनर के अनुसार जर्मनी, ब्रिटेन, साइबेरिया, रूस में
कोयला पाया जाना तथा विश्वतीय क्षेत्रों में हिमोड का पाया जाना इस बात को दर्शाया जाता है कि या तो जलवायु कटिबंध परिवर्तित हुए या महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। जो वेगनर महोदय उनके अनुसार जर्मनी, ब्रिटेन, साइबेरिया, रूस में कोयला पाया जाना तथा विश्वतीय क्षेत्रों में हिमोड पाया जाना इस बात को दर्शाया जाता है या तो जलवायु कटिबंध परिवर्तित हुए या महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन संभव नहीं है। क्योंकि जो इतना बड़ा पैमाना है उस पर जलवायु कटिबंध परिवर्तन संभव नहीं है, तो निश्चित ही महाद्वीप विस्थापन हुए होंगे। पूरा जीवाश्म साक्ष्य, जो पूरा जीवाश्म साक्ष्य ग्लोसोपैटेरिस्फन गोंडवाना लैंड के सभी भूखंडों पर ही एक ही कालखंड में पाई जाने वाली घास थी जो अब समाप्त हो चुकी है। मार्सपियस तथा मीसोसारस जैसे जीवों के अवशेष गोंडवाना लैंड के सभी भूखंडों पर पाए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि सभी भूखंड अपने आप में पहले आपस में जुड़े रहे होंगे। जैविक साक्ष्य, स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाला लेमिंग, जो स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाला लेमिंग जीव आरंभ में ग्रीनलैंड के समीप था, तो यह उत्तरी सागर में तो तैरता हुआ ग्रीनलैंड जाता था और पुनः वापस आ जाता था, लेकिन ग्रीनलैंड के पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण यह उत्तरी सागर में तैरता हुआ जाता था और मध्य में थक कर डूब जाता था। इसकी यह सामूहिक आत्महत्या ग्रीनलैंड के पश्चिम की ओर विस्थापन का प्रमाण देती है। जो वेगनर महोदय उसके सिद्धांत की आलोचना आर्थर होम्स के द्वारा की गई है। वेगनर के अनुसार सियाल सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है तो घर्षण बल उत्पन्न कैसे हुआ। ज्वारीय बल यदि इतना ही प्रभावशाली है तो यह महाद्वीपों को विस्थापित कर सकता है, तो इससे पृथ्वी को घूर्णन गति इससे प्रभावित क्यों नहीं हुई। संवहनी धारा सिद्धांत आर्थर होम्स 1928-29 में दिया गया। जो संवहनी धारा का सिद्धांत है वह आर्थर होम्स के द्वारा 1928-29 में दिया गया। 1928-29 में आर्थर होम्स द्वारा किया गया। इसके अनुसार निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों में निरंतर विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जो 1928-29 में आर्थर होम्स द्वारा किया गया, इसके अनुसार जो निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों के निरंतर विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण प्लाज्मेटिक चट्टानों में ऊष्मा ऊर्जा का संचरण संवहनी धारा के रूप में होने लगता है। आर्थर होम्स के अनुसार मेंटल का तप्त तरल मैग्मा हॉट प्लूप्स के रूप में ऊर्ध्व संचरित होता है। ऊपरी मेंटल में पहुंचकर स्थलमंडल के ठोस भाग से टकराकर दो विपरीत दिशाओं में उत्सर्जित होने लगता है। स्थलमंडल के साथ साथ विपरीत दिशाओं की ओर प्रवाहित यह मैग्मा को धारा लेटरल प्लूम्स कहलाती है। दो विपरीत दिशाओं से आती हुई लेटरल प्लूम्स लगातार ऊष्मा का क्षय करती है। जो दो विपरीत दिशाओं से आती हुई लेटरल प्लूम्स लगातार ऊष्मा का क्षय करती है हुई एक दूसरे से टकराती है, तो ठंडी एवं भारी होने के कारण यह पुनः निचले मेंटल की ओर अवतलित होने लगती है। अवतलित होती हुई मैग्मा की इस ठंडी धारा को कोल्ड प्लूम्स कहते हैं। जो हॉट प्लूम्स है वह अपसरण करती है, जो कोल्ड प्लूम्स है वह अभिसरण करती है। जिस स्थान पर हॉट प्लूम्स का निर्माण होता है, यानी जहाँ पर हॉट प्लूम्स का निर्माण होता है
वहाँ स्थल मंडल में अपसरण तथा जिस स्थान पर कोल्ड प्लम्स का निर्माण होता है वहाँ अभिसरण की स्थिति प्राप्त होती है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की संकल्पना 1960 में अपनी पुस्तक द इजी ऑफ ज्योपोत्री में की गई। जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है इसकी संकल्पना 1960 में हैरी हेस के द्वारा दी गई। हैरी हेस के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन का मुख्य कारण महासागरों की तली में विस्तार होना। हैरी हेस के अनुसार अंतःसागरीय कटक हॉट प्लूम्स के शीर्ष पर निर्मित होते यहाँ अंतः भूपर्पटीय दुर्बलीकरण की क्रिया द्वारा आंतरिक भ्रंश गांठों का निर्माण होता है। ये भ्रंश गांठियाँ तनावमूलक बल के कारण निर्मित होती है। भ्रंश गांठियों से उच्च तापीय मैग्मा मदद से निकलता है जिसके जमाव से कटकों का निर्माण होता है। सागरीय नितल में मेंटल प्लूम्स पार्श्विक मैग्मा प्रवाह द्वारा लगने वाला घर्षणात्मक खिंचाव बल आंतरिक भ्रंश गांठियों को और अधिक विस्तृत कर देता है। सागरीय नितल के सहारे संचित लेटरल प्लूम महाद्वीपों के किनारों पर कोल्ड प्लूम द्वारा लगाए गए खिंचाव बल से महाद्वीपों के किनारे पर गर्त का निर्माण होता है। सागरीय नितल में हॉट प्लूम्स के शीर्ष पर जितना क्रस्ट का निर्माण होता है महाद्वीपों क्रस्ट के सहारे उतना ही विनाश होता है। इसलिए पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान रहता है। अतः सागरीय प्लेट का विस्तार ही महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी होता है। अतः सागरीय प्लेट का जो विस्तार है महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी होता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया था और सिद्धांत ली तथा मॉर्गन के द्वारा दिया गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अभी तक प्रस्तुत किए गए समस्त सिद्धांतों एवं प्रमाणों की क्रांतिकारी परिणति है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ली तथा मॉर्गन द्वारा किया गया। जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसके प्रतिपादक ली तथा मॉर्गन हैं। जो प्लेट शब्द है टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया। प्लेट टूजो विल्सन के अनुसार प्लेट स्थल मंडल के ठोस कठोर दृढ़ भाग है। इनकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। जो टूजो विल्सन है उसके अनुसार प्लेट स्थल मंडल के ठोस कठोर दृढ़ भाग है। इनकी जो औसत मोटाई है लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। विवर्तनन विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्लेटों का क्षैतिज संचलन विवर्तनिक कहलाता है। जो विभिन्न क्रियाएं उनके द्वारा जो प्लेटें हैं उनका क्षैतिज संचलन विवर्तनिक कहलाता है। प्लेटों के क्षैतिज संचलन के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अवधारणाएं। स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। जो स्थल मंडल है दुर्बल मंडल पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। स्थल मंडल का घनत्व दुर्बल मंडल से कम है जिससे दुर्बल मंडल स्थल मंडल पर उत्प्लावन बल आरोपित करता है। प्लेटों के संचलन का मुख्य कारण संवहनीय धारा है। जो प्लेटें हैं उनके जो संचलन का जो मुख्य कारण है संवहनीय धारा है। प्लेटों के संचलन से विभिन्न प्रकार की गर्भिक हलचलें उत्पन्न होती है। प्लेटों के संचलन से अपसारी किनारों पर जितना प्लेट का निर्माण होता है उतना ही अभिसारी किनारों के सहारे प्लेट नष्ट हो जाती है। प्लेटों के अपसरण एवं अभिसरण द्वारा स्थल भाग पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है। प्लेट
विवर्तनिक सिद्धांत के पक्ष, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसके पक्ष, संस्था एवं संरचना, संख्या एवं संरचना, गतिक पक्ष। जो संख्या है संरचना उसमें वृहद प्लेटें 7 हैं जबकि लघु प्लेटें 20 है। जो प्लेटें हैं उनकी संख्या, वृहद प्लेटों की संख्या 7 है। एनसीईआरटी की जो बुक है 2000 क्लास 12th की, उसमें वृहद प्लेटों की संख्या 7 है एवं लघु प्लेटें उनकी संख्या 20 है। जो महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें और संयुक्त प्लेटें, गतिक पक्ष में जो अपसारिक किनारे में अपसरण होता है, जिसे रचनात्मक किनारे, जैसे ज्वालामुखी भ्रंश, भूकंप, कटक। अभिसारी किनारे में अभिसरण से विनाशात्मक किनारे, भूकंप वलित पर्वत, ज्वालामुखी। संरक्षित किनारे, रूपांतरित किनारे, भूकंप, ज्वालामुखी भ्रंश। इस पक्ष के अंतर्गत प्लेटों की जो संख्या, संरचना एवं स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जो ज्यामितीय पक्ष है, इस पक्ष के अंतर्गत प्लेटों की जो संख्या है, संरचना है एवं स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। प्लेटों की संख्या, स्टोलर के अनुसार जो कुल 7 वृहद प्लेटें हैं, जो स्टोलर है उनके अनुसार जो कुल 7 प्लेटें हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, स्टोलर के अनुसार कुल 7 प्लेटें हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, आर्कटिक प्लेट। जो 7 मुख्य प्लेट है स्टोलर के अनुसार। नासा के अनुसार अभी तक कुल 20 लघु प्लेटों का पता चला है। जो नासा है उसके अनुसार अभी तक कुल 20 लघु प्लेटों का पता चला है। जैसे जुआन डी फूका जो नॉर्थ अमेरिका में है, जुआन डी फूका। कोकोसस प्लेट मध्य अमेरिका में है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका में है। ये प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में स्थित है। जो जुआन डी फूका है नॉर्थ अमेरिका में है। कोकोसस प्लेट मध्य अमेरिका में, नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका में है। फिलीपींस प्लेट पश्चिमी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में। जो फिलीपींस प्लेट है पश्चिमी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में है। कैरिबियाई प्लेट और स्कोटियाई प्लेट जो अटलांटिक महासागर में है। इंडियन प्लेट, अरेबियाई प्लेट हिंद महासागर में स्थित है। संरचना एवं स्वरूप, संरचना एवं स्वरूप के आधार पर जो प्लेट 3 प्रकार की होती है। संरचना एवं स्वरूप के आधार पर जो प्लेट है 3 प्रकार की होती है। महाद्वीपीय प्लेट, पहली है महाद्वीपीय प्लेट। वे प्लेटें जो पूर्ण रूप से महाद्वीपीय खंडों से निर्मित होती है। वे प्लेटें जो पूर्ण रूप से महाद्वीपीय खंडों से निर्मित होती है, महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। वे प्लेटें जो पूर्ण रूप से महाद्वीपीय खंडों से निर्मित होती है, महाद्वीपीय प्लेटें कहलाती है। महाद्वीपीय प्लेटें ग्रेनाइट तथा एंडोसाइट जैसे हल्के तत्वों से निर्मित होती है। जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं ग्रेनाइट तथा एंडोसाइट जैसे हल्के तत्वों से निर्मित होती है। विश्व में कोई भी प्लेट संपूर्ण रूप से महाद्वीपीय नहीं पाई जाती। जो विश्व में कोई भी प्लेट है संपूर्ण रूप से महाद्वीपीय नहीं पाई जाती, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटों का कुछ न कुछ भाग महासागरों को अवश्य डुबा रखता है। महासागरीय प्लेट, वह प्लेट जो पूर्ण रूप से महासागरों में डूबी होती है। जो महासागरीय प्लेट है वो पूर्ण रूप से महासागरों में डूबी होती है, जिन्हें महासागरीय प्लेट कहलाती है। वह प्लेट जो पूर्ण रूप से महासागरों में डूबी होती है उन्हें महासागरीय प्लेट कहते हैं। महासागरीय प्लेट बेसाल्ट जैसे भारी खनिजों से निर्मित होती है। जो महासागरीय प्लेट है बेसाल्ट जैसे भारी खनिजों से निर्मित होती है।
प्रशांत महासागरीय प्लेट, नज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, जुआन डी फूका, स्कोटिया आदि पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। संयुक्त प्लेट महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, वे प्लेट जिनका कुछ भाग महाद्वीप खंड से निर्मित होता है तथा कुछ भाग महासागरों में डूबा रहता है। यानी वह प्लेट जिनका कुछ भाग महाद्वीपीय खंड से निर्मित होता है तथा कुछ भाग महासागरों में डूबा रहता है। इनका जो महाद्वीपीय खंड ग्रेनाइट, जो महाद्वीपीय खंड है ग्रेनाइट तथा एंडोसाइट से तथा महासागरीय भाग बेसाल्ट से निर्मित होता है। जो महासागरीय भाग है बेसाल्ट से निर्मित हुआ है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया आदि। गतिकीय पक्ष, प्लेटों में 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। जो प्लेटें हैं उनमें 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। अपसारी किनारे, अपसारी किनारे हॉट प्लूम्स के शीर्ष पर पाए जाते हैं। जो अपसारी किनारे हैं हॉट प्लूम्स के शीर्ष पर पाए जाते हैं। निरंतर ऊर्ध्व प्रवाही मैग्मा स्थल मंडल पर तनावमूलक बल द्वारा आंतरिक भ्रंश घाटियों का निर्माण करता है। इसके साथ ही पार्श्विक मैग्मा प्रवाह लेटरल प्लूम्स प्लेटों को विपरीत दिशा में प्रवाहित करता है। इससे आंतरिक भ्रंश घाटियों द्वारा मैग्मा मंद प्रवाह से अंतरसागरीय कटकों का निर्माण करता है। प्लेट अपसरण तथा भ्रंश घाटियों में नवीन प्लेटों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें रचनात्मक किनारे कहा जाता है। अभिसारी किनारे, अभिसारी किनारों का निर्माण हमेशा कोल्ड प्लूम्स वाले क्षेत्रों में होता है। जो अभिसारी किनारे है उसका निर्माण हमेशा कोल्ड प्लूम्स वाले क्षेत्रों में होता है। इस क्रिया में 2 प्लेट विपरीत दिशा में से एक केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, जिसे प्लेट अभिसरण कहते हैं। प्लेट अभिसरण की जो क्रिया है प्लेटों के किनारों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें विनाशात्मक किनारे भी कहते हैं। प्लेटों के अभिसरण द्वारा उच्च तीव्रता के ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप प्राप्त होते हैं। जो प्लेटों के अभिसरण द्वारा उच्च तीव्रता के ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप प्राप्त होते हैं, साथ ही वलित पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेट अभिसरण 3 प्रकार का होता है। जो प्लेट अभिसरण है वो 3 प्रकार का होता है। महासागरीय प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। पहला है महासागरीय प्लेट अभिसरण। प्लेट अभिसरण की स्थिति में जिस प्लेट का आकार अधिक या गति अधिक या घनत्व अधिक होता है तो उस प्लेट का क्षेपण होता है। यानी प्लेट का जो अभिसरण की स्थिति में जिस प्लेट का आकार अधिक होता है या गति अधिक होती है या घनत्व अधिक होता है तो उस प्लेट का क्या होता है, क्षेपण होता है। महासागरीय प्लेट अभिसरण में जिस प्लेट का क्षेपण होता है वह प्लेट दुर्बल मंडल में पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है। यह मैग्मा विपरीत प्लेट के नीचे एकत्रित होकर उस प्लेट को दुर्बल करता है। निरंतर दुर्बलीकरण के बाद भीषण विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उद्गार से ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है। निरंतर प्लेट अभिसरण से महासागरीय भूसन्नति में वलन क्रिया द्वारा विवर्तनिक चाप का निर्माण होता है। किसी भी महासागर में ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित द्वीप समूह को द्वीप चाप समूह कहा जाता है, जैसे जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। बेनी ऑफ जोन वह क्षेत्र जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थल मंडल की चट्टानें अधिकतम तापमान में पिघलने लगती है। बेनी ऑफ जोन वह क्षेत्र हैं जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थल मंडल की जो चट्टानें अधिकतम तापमान में पिघलने लगती है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण जो महाद्वीपीय
महासागरीय प्लेट अभिसरण है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है, क्योंकि महासागरीय प्लेट अधिक घनत्व तथा बेसाल्टिक खनिजों से निर्मित होती है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण तथा महासागरीय प्लेट निरंतर क्षेपित हुई जो बेनिओफ जोन में पहुंच जाती है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट को तोड़कर ज्वालामुखी चाप का निर्माण करता है। निरंतर अभिसरित होती हुई प्लेटों द्वारा भूसन्नति में स्थित अवसादों में संपीड़न बल द्वारा विवर्तनिक चाप का निर्माण होता है। महाद्वीपों के वह भाग जहाँ प्लेट अभिसरण द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं से जिन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है उसे कार्डेरा पर्वत समूह कहते हैं, जिसे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा एशिया हिमालय पर्वत श्रृंखला में यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। जब दो महाद्वीपीय किनारे एक दूसरे की ओर अभिसरित होते हैं तो एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, जिससे एक वृहद भूखंड का निर्माण होता है। जैसे यूरोप तथा एशियाई प्लेटों के आपस में संयुक्त होने से यूरेशियाई प्लेट का निर्माण तथा इनके मध्य यूराल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होना। जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होती है तो किसी का भी क्षेपण नहीं होता। संरक्षी किनारे जब दो प्लेट न तो अभिसरित हो रही हो न ही अपसरित हो रही हो, बल्कि एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो प्लेट के मध्य के किनारे संरक्षी किनारे कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो किनारों का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, जबकि उच्च वर्षण के कारण चट्टानें रूपांतरित हो जाती है, इसलिए इन्हें रूपांतरित किनारे कहते हैं। रूपांतरित किनारों पर उच्च भूकंप के साथ भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया नहीं प्राप्त होती, जिसे यूएसए के कैलिफोर्निया प्राप्त सैन एंड्रियाज भ्रंश